Like, मैंने कोई करता धरना कोई, आई हैव नॉट टेकन वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट। मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द Would you kill, marry or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant. Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is You're a flag bearer of nepotism. The movie mafia. Sushant Singh Rajput's suicide is really very sad. Rather disappointing for me personally, not because he committed suicide, but because he gave up. I wish rather than choosing suicide as an option, he should have exposed these social terrorists who exploit and destroy new talent. ये इंसिडेंट कभी ना कभी तो किसी ना किसी के साथ तो होना ही था, बिकॉज बॉलीवुड डजंट एक्चुअली नो, नॉट बॉलीवुड, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इन बॉलीवुड कांट सी एन आउटसाइडर बीइंग मोर टैलेंटेड देन देम एंड देयर डम किड्स, एंड इसी ग्रुप को मैं कहता हूँ द मूवी माफिया। जब इन्होंने गली बॉय जैसी एक बकवास फिल्म को ऑस्कर्स भेज दिया था, तभी मुझे समझ गया था कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस इंडस्ट्री। आज एक बात का मुझे ना बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस इंसिडेंट ने पूरे बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश को जगा दिया है, जो शायद इतने सालों से सोई हुई थी। और लोगों ने सोशल मीडिया पर इन सालों को ना इनकी औकात दिखा दी। लोगों ने दिखा दिया कि हमसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड से हम नहीं। बट द मेन क्वेश्चंस टुडे आर, व्हाट इज एग्जैक्टली रॉन्ग विद बॉलीवुड? व्हाई डिड सुशांत सिंह राजपूत कमिट सुसाइड? Who is to be blamed for his death? Should we blame nepotism or should we blame the so-called celebrities who practice nepotism? अब यहाँ एक बहुत बड़ा confusion है लोगों के मन में। लोगों को लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का कारण nepotism था, लेकिन उसका असली कारण था harassment। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि harassment और nepotism में फ़र्क क्या होता है। जब कोई एक्टर अपने किसी पहचान के इंसान को इंडस्ट्री में काम दिलाता है तो उसे कहते हैं nepotism, और ये सालों से चलता आ रहा है और इसके आगे भी चलता रहेगा। हर कोई चाहता है कि अपने पहचान के लोग आगे बढ़े या अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स ज़िंदगी में आगे बढ़े। आपने शायद कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के जो आज के सेल्फ मेड एक्टर्स हैं, जिनकी हम जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और नेपोटिज्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आगे जानकर इनके भी बच्चे होने वाले हैं। और ये जो सेल्फ मेड एक्टर्स हैं, ये कभी अपने बच्चों को इंडस्ट्री में आने से रोकने नहीं वाले हैं। तो नेपोटिज्म को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करने में कोई लॉजिक या कोई पॉइंट ही नहीं बनता। लेकिन नेपोटिज्म के डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अपने पहचान के इंसान को काम दिलाने के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए किसी और के करियर की सत्यानाश कर दो या उसके करियर बर्बाद कर दो और उसके सारे फिल्म्स छीनकर किसी और को दे दो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और इसी बात को नेपोटिज्म नहीं, हरासमेंट कहते हैं। और इसी हरासमेंट से निकलता है डिप्रेशन, जो लोगों को एक एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंचा देता है। कुछ लोग हैं बॉलीवुड में जो एक ग्रुप सा बनाकर बैठे और चाहते कि पूरी इंडस्ट्री ना इनके आगे पीछे भागे या इनके हिसाब से आगे बढ़े, और इन्हीं को मैंने स्टार्टिंग में मूवी माफिया कहा। एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली रॉन्ग विद बॉलीवुड। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट द रियल कल्प्रिट बिहाइंड दिस सुसाइड इज नो वन एल्स बट अस, द ऑडियंस। ये जनता ही है जिसने इस मूवी माफिया को ना इतनी ताकत दे रखी है कि ये बॉलीवुड को अपने बाप का माल समझने लगे। चाहे किसी को भी लॉन्च कर दिया, चाहे किसी का भी करियर खराब कर दिया। ये एटीट्यूड और ये एरोगेंस इन लोगों में इसीलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे ये कितनी भी फालतू एक्टिंग कर ले या कितनी भी वाहियात या फालतू फिल्में बना ले, अपने यहाँ पागलों की कोई कमी नहीं है जो इनकी फिल्में ज़रूर देखने जाएंगे। हम चाहे कितने भी मीम्स डाल ले या चाहे कितना भी नेपोटिज्म को क्रिटिसाइज़ कर ले या कितना भी स्टार किड्स को क्रिटिसाइज़ कर ले, लेकिन वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट आज भी मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने देश में ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी जैसे ही जिम से निकलता है उसके पीछे सेल्फी लेने कुत्ते जैसा भागेंगे। चाहे अपने माँ बाप का बर्थडे याद रहे ना रहे, लेकिन अपने फेवरेट एक्टर का जब बर्थडे होगा ना तो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपनी पूरी ज़िंदगी ना ट्रेन से ट्रैवल करेंगे और सेविंग्स करने में गुजार देंगे, लेकिन वीकेंड पर एक फालतू सी फिल्म देखने 2000 का खर्चा बिल्कुल करेंगे। खुद का है ना पेट कम करने का टाइम नहीं है इनके पास, लेकिन बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं इनकी बॉडी देखने के लिए इनके पास 3 घंटे फुकट हमेशा होते हैं। बहुत ही दया आती है मुझे इन लोगों पर
क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ये जो मूवी माफिया है ना अपने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े करते हैं। हम नेपोटिज्म को तो चाह कर भी रोक नहीं सकते क्योंकि वो पहले भी चलता था और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन हम हरासमेंट को ज़रूर रोक सकते हैं। और हमने जो बॉलीवुड को जो ताकत दे रखी है ना, जो ओवररेटेड कर रखा है उसे हम वापस ले सकते हैं। मैं तुम लोग को 3 बेसिक बातें बताने वाला हूँ जो अगर हम सब ने फॉलो की ना तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, ना सिर्फ बॉलीवुड में पर हमारे खुद के ज़िंदगी में भी। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, इन्हें सेलिब्रिटीज़ और हीरोज़ बोलना बंद करो क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि हम इनको इतनी इज्जत दें। और अगर किसी को हीरो या सेलिब्रिटी बोलना ही है ना तो अपनी सरहद पर जो जवान खड़े हैं ना, जो अपने सीने पर असली गोलियां खा रहे हैं, उन्हें बोलो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी फिल्म देखने से पहले ना एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना कि क्या ये सच में एक कंटेंट बेस्ड फिल्म है, क्या इनके जो एक्टर्स हैं वो सच में डिज़र्विंग है, और क्या इन 3 घंटों से तुम्हारी ज़िंदगी में सच में कुछ वैल्यू एडिशन होने वाला है। और अगर इसका आंसर या इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलता है तो वो फिल्म बिल्कुल भी मत देखना, वरना 3 घंटे में सिर्फ अपना वक्त और पैसा बर्बाद करके आ जाओगे बस। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि अपनी जो ये सोच है ना उसे प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रखो और अपने एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स में ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और अपने जो प्रायोरिटीज़ है ना उन्हें कभी चेंज मत करो। अगली बार अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है तो आलिया भट्ट, अनन्या पांडे या कैटरीना कैफ जैसे किसी एक्ट्रेस का नाम लेने से अच्छा मैरी कॉम, पीवी सिंधु या हिमा दास जैसी कोई असली रियल लाइफ हीरोइन का नाम लेना। और अगर कोई पूछे कि किसकी बॉडी सबसे अच्छी है, ऋतिक रोशन की या टाइगर श्रॉफ की, तो उस किसान का नाम लेना जो दिन रात खेती करके हमारा पेट भरता है। If you think what I just said makes even a little sense, then please share this video as much as possible because it's high time that we show these movie stars that we are, therefore they are, and without us they are nothing. Jai Hind.